ओम साई राम। और ये है सपनावत मंदिर। हम यहाँ आ पहुंचे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये दिल्ली से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित सपनावत मंदिर है। कहते हैं कि जो भक्त एक बार अपनी अर्जी लेके आता है, जो भी उसके कष्ट होते हैं या जो भी बीमारी होती है, वो सभी दूर होती है। और यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साईं भक्त हैं जिनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और ये मेरा आंखों देखा चमत्कार जो मेरे सामने हुआ। तो बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। कहा जाता है एक चांदी का गिलास है यहाँ पर जो बाबा ने दिया था। अगर उसमें कोई जल पी लेता है या घर ले जाता है उस गिलास से जल, तो उसकी सभी रोग मुक्त हो जाते हैं और बाबा उस भक्त के साथ चमत्कार करते हैं। तो ये बाबा का भव्य मंदिर है और यहाँ आए दिन चमत्कार होते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं जिनके साथ ये चमत्कार हुए हैं। बाबा चमत्कार करते हैं। तो आज हम सपनावत में आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने, और हम द्वारका माई में बैठे हुए जहां बाबा ने साक्षात दर्शन दिए। और हमारे साथ साईं भक्त बैठे हुए हैं जिनको बाबा ने दर्शन दिए और बाबा ने इनके साथ ऐसे चमत्कार किए जो सुनकर भी हम हैरान रह जाएंगे। कहते हैं ना कि बाबा कब किस पे कर्म करते हैं कुछ नहीं पता, जिस पे मेहरबान हो जाए उसकी तो जिंदगी लाइफ ही बदल जाती है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मुझे भी सिसोदिया। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, बाबा ने यहाँ पे सेवा दी हुई है। अच्छा, वैसे कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद रह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप बाबा ने आपको दर्शन कैसे दिए, कुछ यहाँ के बारे में बताइए। नहीं, ये तो बाबा चूंकि साक्षात दो दर्शन हुए 2005 में बाबा यहाँ आए। और ये स्थान आप जो देख रहे थे जी। तो इसी के साथ पीर बाबा का स्थान है जो 500 वर्ष पुराना है। और उसके बाद यहाँ जंगल था। 2005 में 17 मई को बाबा आए थे और गुरुवार के दिन 17, 18, 19 मई को गुरुवार का दिन था। तो उस दिन यहाँ आकर बैठे और उन्होंने कहा कि ये मेरा द्वारका माई है, मस्जिद है, यहाँ बनाओ। यहाँ जंगल था, कुछ नहीं था। अच्छा। तो उन्हीं के आदेश पे स्थान बना है। तभी से जो है यहाँ पे बहुत घटनाएं, चमत्कारी घटना तो होती हैं और बहुतों का कल्याण भी होता है। बहुत सारे भक्तगण आते हैं। वो तो अभी देख ही लिया कि बाबा ने किस तरह से उस भक्त के साथ चमत्कार किया जिसकी आवाज चली गई थी और वापिस आ गई। जी जी। और भी बहुत यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, हर रोज नया कुछ ना कुछ होता है। और बहुत से ऐसे रोगी हैं, जैसा भी आपने सुना था कि बाबा का, जब बाबा ने गिलास दिया था, जब भी दिया था जब बाबा यहाँ गिलास का कैसे मतलब? गिलास चूंकि बाबा बैठे हुए थे, हमारे यहाँ पे एक पुजारी थे देवेंद्र देव जी। वो बहुत बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, मरने की स्थिति आ गई थी। तो तभी उन्होंने, जब बाबा आए थे, उन्होंने नाम लेकर बुलाया कि उसे बुलाओ। वो दूसरे यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पर रहते थे। तो उनके घर वाले उनको लेकर आए। तो तब उन्होंने ऊपर हाथ करके वो गिलास लिया चांदी का, ऊपर से गिलास आया और उनसे कही तुम 11 दिन जो है इसे पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। तो फिर वो ऐसा ही हुआ, उन्होंने गिलास से पानी पिया और 11 दिन में ठीक हो गए। फिर कम से कम, अब तो खैर नहीं है वो, कम से कम 10 साल 11 साल और जिए थे उसके बाद। तो ये भक्तों की विश्वास भी है और बाबा की तो लीला है ही। बाबा कोई चमत्कार वैसे नहीं करते, भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं, है ना जी। तो भक्तों के कल्याण हेतु गिलास अब भी है और बहुत भक्त उसमें जल लेके जाते हैं और बहुतों के रोग उनसे ठीक होते हैं। बिल्कुल, काफी लोगों के रोग दूर हुए हैं, क्योंकि यहाँ दीदी जी हमारी बैठी हुई हैं, वो भी लेके गई थी। आइए दीदी, तो उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से उनके बेटे की तबीयत सही नहीं थी, उनका सिर दर्द सही नहीं था, तो उनके साथ भी चमत्कार किए बाबा ने। तो आइए उनसे बात करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। मेरा बेटा, उसके भी सिर में बहुत दर्द था। ये भाई साहब जो हैं हमारे पड़ोसी हैं, मैं बहुत सालों से इनको जानती भी हूँ और इनके पद यात्रा में मैं लास्ट 9 किलोमीटर गई भी हूँ। और मेरे बेटे को फिर मैं यहाँ पे सपनावत आना जाना लग गया था मेरा। फिर यहाँ पे मैं चांदी की जो गिलास बाबा ने दी, तो उसमें उस जल को फिर पंडित जी ने कहा कि 11 दिन तक बेटे को पिलाना। मेरे बेटे को बहुत सिर में दर्द था, बहुत, जिंदगी भर डॉक्टर ने कहा कि जिंदगी भर ही बच्चे का सिर दर्द ऐसा ही रहेगा।
और इसको ड्राइविंग नहीं करना, ये नहीं करना करके, तो चलो मैं बाबा पे छोड़ दिया। तो मैंने वो जो गिलास पानी में यहाँ से लेके गई थी, मैंने 21 दिन का 11-15 दिन के अंदर में ही उसके सिर, जिसका सिर में दर्द डेली होता, डेली वो डिस्प्रिन खाता, और उसके 11-15 दिन के अंदर में ही बाबा ने ऐसा चमत्कार किया देवा ने कि बिल्कुल ठीक है, आज मेरा बेटा बहुत ठीक है। तो इसलिए मैं गीता को लाई, गीता को बोली, राहुल को, राहुल की मम्मी, इनको भी बोली मैं, चलो भी सपना में चलो। और वहाँ पे किस्मत हमारी, धन्य किस्मत हमारी कि भाई साहब भी हमें आज मिल गए। मैं बोली गीता, इनको ही बाबा ने दर्शन हाँ, दिए थे। हाँ, इनको बाबा ने दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए, और बाबा ने अपनी द्वारका माई खुद बनवाई, खुद उनको सपना दिया। किस तरह से बाबा अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। तो यहाँ बाबा ने कदम रखे हैं, वहाँ हम पहुंच चुके हैं, और वहाँ जो चमत्कार होते हैं भक्तों के साथ वो अलग ही होते हैं। तो आप यहाँ जरूर आए सपनावत में, यहाँ बहुत सारे भक्त बैठे हैं। आप भी कुछ बोलिए। जय साई राम। हम तो देखिए बाबा की सेवा में यहाँ रहते ही हैं, और ये जो गिलास वाली बात है, इसके तो इतने चमत्कार हैं कि शायद बताने के लिए भी समय कम पड़ेगा। मेरे भी साथ, मेरे हस्बैंड को भी नाक में रसोली थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। मैं भी यहाँ से जल लेकर गई और मैंने 21 दिन उसमें उदी डाल के 21 दिन का इलाज करा, जैसे डॉक्टर का इलाज करते हैं वैसे ही किया। 21वें दिन मैं उन्हें लेकर यहाँ आई। मुझे भी आरती का मौका मिला, मंगल स्नान का मौका मिला, और 21वें दिन ही रात को जाके एक छींक के द्वारा उनके नाक की सारी रसोली बाहर आ गई। बोल साईनाथ महाराज की जय। तो आपने देखा भक्तों की किस तरह यहाँ पर बाबा चमत्कार करते हैं। कहते हैं जहाँ स्वयं बाबा विराजमान हो जाते हैं वहाँ तो चमत्कार ही होने हैं। तो आप लोग सपनावत जरूर आइएगा, क्योंकि आपको मंदिर दिखाया है। यहाँ आप अपना एड्रेस वगैरह बता दीजिए। नहीं, ये दिल्ली से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है। और जब हम हापुड़ रोड पे आते हैं तो पहले ही लखवा पड़ता है, हापुड़ से पहले वहां से धौलाने के लिए सड़क जाती है, धौलाने से गुलावटी के लिए। तो गुलावटी जैसे पहुंचेंगे उससे 5 किलोमीटर पहले ही ये स्थान साईं दरबार, सबको मालूम है, साईं दरबार सपनावत। हाँ, यहाँ बड़े बड़े, ये आज की डेट में तो देख देवभूमि है, तीर्थ है। यहाँ बहुत मंदिर हैं। माँ वैष्णो देवी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, काकड़ा माँ का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जी, साईं दरबार है, और कई मंदिर निर्माणाधीन है, बन रहे हैं। तो ये तीर्थ है। अब बाबा की, जब बाबा आए, जब यहाँ कुछ नहीं था, लोग बाग यहाँ डरते थे आने में। आज ये तीर्थ है, हजारों भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं। देव स्थल बन गया पूरा ये। हाँ, बाबा की कृपा से ये सब देव स्थान बन गया है, और इसको तीर्थ के रूप में। और हापुड़ प्रशासन के यहाँ भी 2 ही ये तीर्थ स्थान है उस जिले में। एक तो गढ़गंगा का है, गढ़ जिसको कहते हैं, यहाँ पे स्नान के लिए जाते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो गंगा जी बहती हैं, करीब 30-40 किलोमीटर आगे। और यहाँ ये सपनावत ये स्थान है। तो देखिए बाबा ने वो जगह चुनी जहां बाबा को पता होता है। जैसे शिरडी धाम में बाबा ने वो गांव चुना, ऐसे ही सपनावत में ये गांव चुना जहां कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। लेकिन बाबा ने कहाँ बैठना है, कहाँ किसको ब्लेसिंग देनी है, कहाँ किस गांव पे कृपा करनी है, ये बाबा की ब्लेसिंग है। तो आप लोग सपनावत जरूर आइएगा, बाबा के दर्शन करने। ओम साई राम। मेरा नाम विनीता पहुजा है, मैं मेरठ से आई हूँ। मेरे ऊपर बाबा ने आज इतनी कृपा की है। मैं पिछले 3 महीनों से मैं बोल नहीं पा रही थी। आज मैं बाबा के दरबार में अर्जी लेके आई, और यहाँ पे आके बाबा ने मेरे को हाथ खींच के आरती के लिए आगे बुलाया, मेरे को चोट सेवा दी, और वो करते करते आज बाबा ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए और मेरे को इतना आशीर्वाद दिया कि मेरे बाबा ने मेरे को आवाज़ दे दी। आज बाबा ने, किसी को समझ नहीं आती थी मैं क्या बोल रही हूँ, और आज बाबा ने इतना मेरे ऊपर रहम करम किया है, आशीर्वाद दिया है। ओम साई राम। ये वही चांदी का गिलास है जिससे सभी भक्त लोग इस गिलास से अपनी बोतलों में जल ले जाते हैं, और जो मंदिर में भी आते हैं वो जल ग्रहण करते हैं। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो अपनी बोतल लेके आए अपने साथ, और यहाँ पर जल भी ग्रहण करें, या जो लोग रोगी हैं वो लोग इस मंदिर में जरूर आए। ओम साई राम। मेरा नाम सीमा है, मैं जलालाबाद की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ आया करती थी पहले, तो ना मेरी गर्दन में गांठ हो गई। डॉक्टर के लेके गए, सारे टेस्ट हुए, डॉक्टर बोले ऑपरेशन होएगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे एडमिट भी कर दिया।
लेकिन मेरे मन में आया क्यों ना मैं बाबा से कहूँ यहाँ सपना बता के। मैं उनसे बोली मुझे 15 दिन के लिए तुम ऐसा कर दो कि जो 15 दिन के बाद ऑपरेशन करना। फिर मैं यहाँ बाबा के यहाँ आई, मैंने बोला बाबा मेरा ऑपरेशन तुम ही कर दो, मुझे तो हॉस्पिटल में डर लगा है। तो बाबा ने ना धीरे धीरे मेरी ये रसोली थी सांस की नली पे, ये अपने आप ही खत्म हो गई। अच्छा, बाबा ने ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर भी हैरान रह गए, बोले ये कैसा हो गया। तो मतलब यहीं से आपने अरदास करी, यहीं का जल किया। हाँ, फिर मैंने बाबा से कही बाबा मैं जिंदगी भर आपके यहाँ सेवा देती रहूंगी, जब तक मेरे सांस है इसमें शरीर में तब तक मैं आपके लिए समर्पित हूँ। मैं ना हर बृहस्पति में हर संडे में बाबा की सेवा बोली है। और ऐसा लगता है बाबा हमेशा साथ ही रहते हैं।